दिल्ली की नई आबकारी नीति, बीजेपी आप में जंग जारी। सौरभ भारद्वाज ने कहा ऑपरेशन लोटस बीजेपी का इजाद किया हुआ शब्द, इसका मतलब है जनता की चुनी हुई गैर बीजेपी सरकार गिराना। सौरभ भारद्वाज ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक का दिया हवाला। कहा दिल्ली में बीजेपी ने जनता की चुनी सरकार गिराने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक बीजेपी ने आप के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को भाजपा का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने और केस खत्म करने का दिया था ऑफर। सौरभ भारद्वाज का आरोप, बात नहीं बनने पर मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने किया टारगेट। पहले स्कूल में बने कमरों का मामला उछाला, कुछ नहीं मिला तो नई आबकारी नीति में कराई सीबीआई की जांच। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक केजरीवाल सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को बीजेपी ने दिया 5-5 करोड़ का ऑफर। शर्मा जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक दिल्ली में दूसरी बार आपने फेल किया ऑपरेशन लोटस। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया ट्वीट, बेशर्म आप राजनीति के लिए और कितना गिरोगे अरविंद केजरीवाल जी। मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, बीजेपी शासित हर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क। बीजेपी सिर्फ विपक्षी राज्यों के सरकारें गिराने, विपक्षी नेताओं पर सीबीआई ईडी की रेड डलवाने में है व्यस्त। गुजरात दौरे पर है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आज भावनगर में शिक्षा और रोजगार पर जनता से करेंगे संवाद। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नई आबकारी नीति के जरिए हुआ बड़ा घोटाला। बीजेपी का आरोप, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एक साथ एक नहीं होने चाहिए, लेकिन इस बात का नहीं रखा गया ध्यान। यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा शराब बिक्री में यह प्रचार नहीं किया जा सकता। एक फ्री। प्रवेश वर्मा बोले आम आदमी पार्टी से हम केमिस्ट्री का सवाल करते, लेकिन वो जवाब हिस्ट्री का देते हैं। मैंने पिक्चर देखी थी चोर मचाए शोर, तो जो चोर होता है वही शोर मचाता है, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा पाठ पर घिरे सीएम नीतीश। हिंदू संगठनों ने मंत्री इजराइल मंसूरी के साथ नीतीश के मंदिर में प्रवेश पर उठाए सवाल। विष्णुपद मंदिर में वर्जित है गैर हिंदुओं की एंट्री, ऐसे में सीएम नीतीश के कृत्य पर उपजा नया विवाद। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन ने कहा गैर हिंदू मंत्री को मंदिर में प्रवेश से पहले देना चाहिए था अपना परिचय, मंदिर के नियमों का रखना चाहिए था ध्यान। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन ने सीएम नीतीश से की मांग, मंत्री स्टार को पद से हटाएं। गलत है सरकार, ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू नो प्रवेश किया हुआ है यहाँ, और उस पर भी लोग यहाँ लोग हिला दें मंदिर में, तो गलत है। देश में फैलता जा रहा है धर्मांता में दिए गए बयानों का उन्माद। विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने घर से टी राजा सिंह को किया गिरफ्तार। बुलारम पुलिस स्टेशन बुलाई गई पुलिस। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा मेरे खिलाफ क्यों दर्ज की गई एफआईआर? क्या मेरे राम भगवान राम नहीं? क्या हमारी सीता माता नहीं? ఎందుకు దేని గురించి? మా రాముడు రాముడు కాదా? మా సీతా తల్లి కాదా? टी राजा सिंह ने कहा हर एक्शन का होगा रिएक्शन, वीडियो का आएगा एक और पार्ट। टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर उग्र प्रदर्शन करे कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा ने कॉमेडियन फारूकी के साथ समूचे अल्पसंख्यक समुदाय पर उगला जहर। नुपुर शर्मा जैसे बिगड़े बोल। टी राजा ने कॉमेडियन फारूकी को दी भद्दी भद्दी गालियां। कहा गुजरात दंगे में परिवार पर हुए अत्याचार ने इस कॉमेडियन का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। तो वो देखकर वो सदमा उसको सहन नहीं कर सका, तो अब पूरा इधर घूमता है उधर घूमता है। टी राजा सिंह ने सर तन से जुदा की करतूत वालों को दी धमकी।
मैं उन लोगों को समझाना चाहूंगा जो हमारे हिंदुओं के गले काट के वीडियो बनाते हो, अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हम रख ले तो सोचो बेटा तुम्हारा हाल क्या होगा। टी राजा सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय पर लव जिहाद का आरोप लगाकर दिया भड़काऊ बयान। लव जिहाद के नाम पर तुम लोग हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट करते हो, सोचो अगर हम वही करें तो क्या होगा। विधायक टी राजा सिंह यहां तक बोल गए, ना मैं मरने से डरता हूं ना मारने से। ये राजा सिंह डरने वाला नहीं है, मरने से ना पीछे डरते हैं ना ही मारने से डरते हैं। कांग्रेस नेता राशिद खान का विवादित बयान, राजा सिंह पर नहीं हुई कार्रवाई तो गोसा महल के अंगार में बदल दूंगा। ये बंदा गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे इस्लाम है, सलाखों के पीछे भेजो। बेलगाम नेताओं की कड़ी में जुड़ा एक और नाम, कर्नाटक के बेलागावी में श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की धमकी, कहा मेरा लगाया सावरकर का पोस्टर छूने वाले का हाथ काटकर फेंक दूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का विवादित बयान हुआ वायरल, बीकेयू नेता राकेश टिकैत को बताया 2 कौड़ी का आदमी, जानवर से की तुलना। ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने आवे, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछने पर मीडिया को भी धमकाया। मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हो। ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप में जलता हूँ। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार गिरफ्तार, सीएम केसीआर की बेटी के घर के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा मामला। तेलंगाना में शराब घोटाले को लेकर सीएम केसीआर की बेटी के घर पर हुआ था प्रदर्शन। कवन कुंतला कविता के घर हुए प्रदर्शन में कई बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज। बंदी संजय कुमार ने प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं की हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराने का उठाया था मुद्दा। ट्वीट में टीआरएस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हमले का जिक्र। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नौशेरा में जवानों ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। गोवा में थी सोनाली फोगाट, इसी दौरान उन्हें पड़ा दिल का दौरा। सेंट एंटनी अस्पताल से पुलिस को मिली जानकारी। टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट ने 2019 से बीजेपी के टिकट से हरियाणा में चुनाव लड़ा था, लेकिन आदमपुर से विधानसभा चुनाव में मिली थी हार। अहमदाबाद में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को दी गई भारतीय नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा सरकार करेगी नए नागरिकों की मदद। राजस्थान के जैसलमेर से वापस लौटे पाकिस्तानी हिंदू, भारतीय नागरिकता नहीं मिलने से निराश। 1 साल में 1,500 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं ने छोड़ा जैसलमेर। हिंदू संगठनों ने राज्य और केंद्र पर लगाया ढिलाई का आरोप, नियमों की पेचीदगी से पाकिस्तानी हिंदू निराश। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, किसानों की समस्याओं का उठाया मुद्दा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। कपिल सिब्बल ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने कहा देखेंगे कि सुनवाई कब हो। तमिलनाडु के सलेम में भीषण सड़क हादसे में 6 की गई जान, कई यात्री घायल, कार और बस की हुई थी टक्कर। आउटर दिल्ली के मुनका इलाके में देर रात गोली मारकर दोनों की हत्या। गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती। एमपी के सीहोर में उफान पर नर्मदा नदी, तवा डैम के गेट खोले जाने से बढ़ा जलस्तर। बुधनीपुर के तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, निचले इलाकों को कराया खाली। भारी बारिश की वजह से रांची के हुंडू वाटरफॉल का बढ़ा जलस्तर, दूर दूर से पहुंचे पर्यटक। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। केंद्रपाड़ा के 5 गांव बाढ़ की चपेट में, राहत केंद्रों पर शिफ्ट किए गए ग्रामीण।
दिल्ली एम्स में मानी प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांगे, मैनेजमेंट ने 15 दिन का समय मांगा। हॉस्टल और सुविधाओं की मांग को लेकर 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं एम्स के छात्र। राजस्थान के सिरोही में छात्राओं ने किया स्कूल का बहिष्कार, हॉस्टल में मारपीट का आरोप। बिहार के मुंगेर में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया पोस्टर, गांव में कराई गई मुनादी। लड़की की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का आरोपी है गुड्डू मंडल, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का आरोप, रंजिश के तहत काम कर रही है आप सरकार। कांग्रेस ने लुधियाना के भारत भूषण आसू की गिरफ्तारी का किया विरोध। नोएडा के सांसद महेश शर्मा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीपीएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी का भड़काऊ बयान, युवाओं का खून गर्म होता है, ऊंच नीच के लिए नहीं जिम्मेदार। मीनाक्षी ने बंगाल पुलिस पर लगाया दलाली का आरोप, कॉमरेड वर्कर्स को नहीं छूने की हिदायत। कर्नाटक के 8 जिलों में गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 511 किलोमीटर करेंगे कवर। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन मीनाक्षी देवी मंदिर के ट्रेनिंग स्कूल का किए उद्घाटन, पुजारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। हिमाचल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई प्रोग्राम में शामिल हुए अभिनेता अनुपम खेर।